जैसा कि आप तमामी लोगों को मालूम है, अदालत सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम बादशाह नगर की सरजमी पर है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे आने को तो लोग हम वक्त आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि एक साल में 3-4 प्रोग्राम, 4-5 प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत कसीर तादाद होती है। इतनी कसीर तादाद होती है कि यहाँ बैठने की भी दिक्कत होती है, और फिर जो सवारियों से लोग आते हैं, गाड़ियों से, बाइक वगैरह से, इन चीज़ों की भी खड़ी करने की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम की बारगाह में दुआ है कि कोई गैबी ऐसा इंतजाम कर दें कि ये दुश्वारी जो है, ये दुश्वारी हमारे सामने से दूर हो जाए, और मियां हुजूर उम्र में खूब बरकत दे मौला ताला। सरकार सैयदना गौसे आजम के फैजान से और उनके फैजान से हम सबको मालामाल करे। चंद अशार आप लोगों की समाअतों के हवाले हैं मोहब्बतों के साथ, और दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम 2 घंटे से लगभग चल रहा है, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 2 बजे तक, 2 बजे से पहले अभी मेरे बाद मियां हुजूर का खिताब होना है, और आपको वाज़ो नसीहत करेंगे मियां हुजूर। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत कर लें, और सारे लोग मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। कि कलम उठाऊं तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत खामोश हैं आप लोग, बहुत देर से मैं देख रहा था खामोश है, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर फैज़ाने सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम अगर लूटना है तो खामोश रहकर नहीं, बल्कि बोलकर लूटना होगा। ये खामोश बेमिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो मोहब्बतों के साथ कि कलम उठाऊं तो, अरे मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो, अरे मिसरा नबी नबी बोले, कि कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, अरे पढ़ूं जो नात तुहा, पढ़ूं जो नात तो, अरे दुनिया नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो। मोहब्बतों के साथ बोलते सुभान अल्लाह। कि दुआ हुजूर जो, अरे बंजर ज़मीं पे फरमा दे, कि दुआ हुजूर जो, अरे बंजर ज़मीं पे फरमा दे, कि दुआ हुजूर जो बंजर ज़मीं पे फरमा दे, दुआ हुजूर जो बंजर ज़मीं पे फरमा दे, तो ज़मीं को चीर के, ज़मीं को चीर के, अरे पौधा नबी नबी बोले, ज़मीं को चीर के। हमारे नबी की तारीफ ऐसा ही, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हम ही कर रहे हैं। हमारे नबी की तारीफ तो बेजानों ने भी की है। हम तो सरकार के आशिक हैं, दीवाने हैं, लेकिन हमारे नबी की तारीफ तो बेजानों ने भी की है, कंकरों ने, पेड़ों ने,
कायनात ने हमारे नबी का जिक्र किया है, तो मोहब्बतों के साथ खामोश ना रहे और मचल कर नबी की तारीफ को सुनते रहे और बोलते रहे सुभान अल्लाह। कि कलम उठाऊं तो अरे मिसरा नबी नबी बोले और फकत हुजूर के, और ज़मीन को चीर के पौधा नबी नबी बोले। ये तो दुनिया की बात है, लेकिन मेरे नबी की तारीफ इस शेर के जरिए आप समझेंगे मोहब्बतों के साथ कौन कर रहा है। कि फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, फकत हुजूर के, अरे शायद कि फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, फकत हुजूर के ऐसा नहीं कोई जिसको, अरे बुला के अर्श पे, हाँ बुला के अर्श पे अल्लाह नबी नबी बोले, बुला के अर्श पे, हाँ बुला के अर्श पे मौला नबी नबी बोले, पढ़ू जो नात तो अरे सिरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो अरे मिसरा नबी नबी बोले, और आशिक के नाम पर एक बार सारे लोग बोल दो सुभान अल्लाह। ये ऐसा आशिक है, ऐसा आशिक रसूल है कि तमाम आशिकों की आशिकी एक पल्ले में रखी जाए और हज़रत बिलाल हबशी की आशिकी एक पल्ले में रखी जाए तो तमाम आशिकों की आशिकी हल्की रह जाए और हज़रत बिलाल की आशिकी भारी पड़ जाए। कि सुलगती रेत पर, सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, कि सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, सुलगती रेत पर हर जुल्म और सितम सह कर, अरे बिलाल बिलाल मेरे नबी, बिलाल मेरे नबी का नबी नबी बोले, बिलाल मेरे नबी का नबी नबी बोले, बिलाल मेरे अच्छा हम और आप अल्लाह का जिक्र कब तक करते हैं? जब तक सांस का डोरा चलता रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ जब तक जिस्म में जान है, आप सुन रहे हैं जब तक जिस्म में जान है, लेकिन आपने कहीं ऐसा देखा कि जिस्म में जान ना हो, रूह निकल चुकी हो, पेट चाक किया जाए, कलेजा निकाला जाए तो कलेजा भी नबी नबी सरपरस्ती में माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मियां हुजूर मेरे हक में दुआ करना आप कि आने वाला जो जनवरी आ रहा है इसमें मुझे वाकई दीवाने लड़के हैं कुछ ऐसे जो मुझे मदीना शरीफ दोबारा, लेकिन मियां हुजूर की दुआएं चाहिए, इनकी दुआएं इंशाअल्लाह साथ में हैं तो आसान रहेगा सफर। और सरकार सैयदना हुजूर गौसे आज़म के फैज़ान से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला मालामाल फरमाए। मोहब्बतों के साथ बोलते सुभान अल्लाह। के पढ़ूं जो नात तो अरे दुनिया नबी नबी बोले, अमीर हमज़ा चचा भी ओहद के मैदान में, अमीर हमज़ा चचा, ये वो चचा है हमारे नबी की। आपने एक तारीखी वाक़या सुना होगा कि एक बार
अबू जहल और उसके साथी हतीमे काबा में बैठे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरकर जा रहे थे, इस अबू जहल ने पत्थर उठाया था माज़अल्लाह और हमारे नबी के ऊपर फेंका, तो वो पत्थर मेरे नबी की पेशानी पर लगा था, इससे खून का गुब्बारा निकला। फिलहाल में अब क्या हुआ, हमारे नबी अपने घर चले गए। पूरे मक्के में शोर हो गया कि अबू जहल ने आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंका है, पत्थर मारा है, जिससे आप जख्मी हो गए। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं शिकार पर गए, सबको मालूम है ये वाक़या, सुना है। जब सुना है तो मैं चलकर बोल दो सुभान अल्लाह, क्योंकि जो चीज जानी पहचानी होती है वो तो वैसी मारूफ मशहूर होती है, उस पर तो वैसी भी दीवाना बोल जाता है सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अमीर हमजा शिकार से जब वापसी आए तो घर आकर देखा तो घर का माहौल अजीब था। और आपकी बीवी ने कहा कि आपके भतीजे को अबू जहल ने इज़ा दी है, पत्थर मारा है, खून जख्मी हो गए आप। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन फौरन ही गुस्से में अबू जहल के पास गए, पा लिया उसे, और पाने के बाद में ऐसा मारा उसे, इतना मारा कि जमीन पर गिरा दिया। बोलो मैं चलकर सुभान अल्लाह। अब ये बदला ले लिया, लेने के बाद सरकार की बारगाह में हजरत अमीर हमजा सरकार के चचा गए और जाने के बाद कहा, ए भतीजे आप खुश हो जाइए, मैंने बदला ले लिया। तो क्या कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए चचा मेरी खुशी अगर आप चाहते हैं तो इसमें नहीं कि आपने बदला ले लिया, उसे मारा, उसे जख्मी कर दिया, जमीन पर पछाड़ दिया उसे। अरे मेरी खुशी अगर चाहते हैं तो कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ, बस मैं खुश हो जाऊंगा आपसे। तो हजरत अमीर हमजा ने यहाँ पर कलमा पढ़ा। अब ये अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के चचा भी हैं और फिर सहाबी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो शेर समारोह में ओहद के मैदान में जालिमों ने शहीद किया, शहीद पर बस नहीं किया बल्कि आपका शिकम को पेड़ जो है चाक किया, और चाक करने के बाद कलेजा निकाला। अल्लाहु अकबर। और यही तक नहीं है बल्कि उस कलेजे को दांतों से भी चबाया। अल्लाहु अकबर। इस्लाम कैसे पहुंचाया, आज हम इसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे इस्लाम कैसे मिला है, कलेजे चबाए गए इस्लाम की। आज हम बस अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। मोहब्बतों के साथ शेर समाते हैं। सरकार सैयदना हुजूर गौसे आज़म का एक ही वाक़या सुनाऊंगा, बाकी मियां हुजूर के हवाले मैं कर दूंगा। मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। के पढ़ूं जो नात तो अरे दुनिया नबी नबी बोले, जमी को चीर के अरे पौधा नबी नबी बोले, अमीर हमजा चचा भी ओहद के मैदान में, के अमीर हमजा चचा भी ओहद के मैदान, अमीर हमजा चचा भी ओहद के मैदान में, क्या लुटा के अपना अरे लुटा के अपना अरे कलेजा नबी नबी बोले, लुटा के अपना लुटा के अपना अरे कलेजा नबी नबी बोले, भुला के अरे मौला नबी नबी बोले, पौधा नबी नबी बोले, बिलाल नबी का नबी बोले। मोहब्बतों से दरूद पाक पढ़ने अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस घड़ी के मुताबिक अभी 15 मिनट है मेरे पास। मोहब्बतों के साथ मचलकर बोलते सुभान अल्लाह। फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो
अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे आखिरकार ये सच्चे हैं तो है कौन? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बारे में भी आपने बारहा सुना होगा, लेकिन कुरान मुकद्दस से हम पूछते हैं, ए कुरान मुकद्दस जिनके साथ होने का तू ऐलान कर रहा है, ए कुरान जिसके साथ रहने के, ये जिनके दामन से वाबस्ता होने का तू हमें सबक पढ़ा रहा है, अरे ये कहाँ मिलेंगे इस दुनिया के अंदर? इतनी तवील दुनिया है, इतनी अक्सरियत इंसानों की है, इतनी तादाद इंसानों की है, इन इंसानों में सच्चा कौन है जिसके बारे में तूने कहा है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, ऐ ईमान वालों अच्छों के साथ हो जाओ। ये अच्छे कौन हैं? आखिरकार मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कुरान मुकद्दस से ये सवाल किया गया तो कुरान मुकद्दस ने कहा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन में चलकर बोल दो सुभान अल्लाह। जो सच्चे हैं, अच्छे हैं और पक्के हैं। पहली जिसमें गिरो नबीयीन की है, दूसरी सिद्दीकीन की है, तीसरी शुहदा की है और चौथी गिरोह जो है वो सालिहीन औलिया अल्लाह की है, वो गौसे आजम की गिरोह है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की गिरोह है, वो सैयद मसूद सालार गाजी बहराजी की गिरोह है, वो कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन की गिरोह है, वो बख्तियारी काकी की गिरोह है, वो शमसुद्दीन अल्तमस की गिरोह है, वो साबिर अलाउद्दीन कलियरी की गिरोह है, वो शाहजी बाबा पीलीभीत की गिरोह है, वो आला हज़रत की गिरोह है, वो ताजुश शरिया की गिरोह है, वो बशीर मियाँ की गिरोह है, वो हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की गिरोह है, वो हाजी अली की गिरोह है, जिसके दामन जिसके बारे में रब्बे कुद्दूस ने फरमाया है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चे हैं, ये अच्छे हैं, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो मेरे तुम्हें भी इज्जत मिल जाएगी, तुम्हें भी वकार मिल जाएगा, तुम्हें भी रब की तरफ से नाम मिल जाएगा। ये सच्चे कैसे हैं? सच्चे आइए सरकार हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने मजमईन की महफिल बादशाह नगर की सरजमी पर हुजूर अलहाज बंदे हसन मियां साहब किबला की जेर सरपरस्ती में पाक में बैठे हुए हैं। आइए सरकार गौसे आजम की बारगाह में लेकर चल रहा हूँ। आइए हमारे सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम की शान को मुलाहिजा कीजिए। जब पहले हज पर गए आप अकेले नहीं, आपके साथ में 20,000 उलमाओं की जमात थी। सुभान अल्लाह, 20,000 उलमा साथ में हमारे गौसे आजम के, मेरे गौसे आजम हज बैतुल्लाह की जियारत करने गए, काबे का तवाफ करने गए, हजर अस्वद का बोसा लेने गए, सफा मरवा की सही करने गए हैं। मेरे गौसे आजम जिनके साथ में 20,000 की जमात है, जो 20,000 आलिम बाअमल हैं, उनके साथ मेरे गौसे आजम के साथ हैं। ये सब के सब उसके साथ अगर आलिम हो या मस्जिद का इमाम हो या मुफ्ती हो या कोई मौलवी हो या हाफिज व कारी हो, उस हाजी हो, हाफिज हो, कारी हो, उलमा हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, तो इसके साथ अगर आप उम्रा करेंगे या हज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक कराएगा सारे अरकान, शरीयत के साथ कराएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम काबे का तवाफ करने के लिए आगे बढ़े तो उस वक्त के मुफ्ती मक्का, बड़े बड़े सैयद आलिम मक्के के, उन्होंने सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम को रोक दिया। बोले आप काबे का तवाफ नहीं कर सकते जब तक तुम हमारे सवाल का जवाब दो।
हम कुछ सवाल करेंगे, उन सवालों के जवाब ना दोगे क्योंकि तुम अरब के मालूम नहीं होते हो, तुम्हारा लिबास भी अलग है, बल्कि तुम्हारा जो है लिबास अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, इसलिए हम तुम्हें जब तक हमारे कुछ सवाल जवाब ना दे देंगे आप। सरकार सैयदना गौस आज़म ने फरमाया, ए मुफ्ती मक्का, ए आलिम मक्का, सवाल जो आप करेंगे उसके जवाब इंशाअल्लाह हम देंगे, लेकिन एक सवाल पहले हमारा उसका जवाब आप दे दीजिए। हमारे गौस आज़म ने फरमाया, ए मुफ्ती मक्का, आपके सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले आप एक सवाल का जवाब हमारे दे दीजिए, उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार सैयदना हुजूर गौस आज़म ने जब ये कहा तो मुफ्तियान निज़ाम जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सवाल करें, क्या सवाल करना चाहते हैं? तो मेरे सरकार सैयदना हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन की शान को मुलाहिज़ा कीजिए, मेरे गौस आज़म को पहचानने की कोशिश कीजिए, सरकार गौस आज़म की शान को देखिए। मेरे सरकार गौस आज़म ने फरमाया, सवाल जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बोलो सारे लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस दुनिया से ज़ाहिरन इंतकाल फरमा गए, तशरीफ ले गए, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत जिसके बारे में कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से, मेरी आंखों से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, दुनिया की आंखों से छुप जाने वाले आका, आप हयात हैं, आप जिंदा हैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहीद सरकार सैयदना हुजूर गौस आज़म ने सवाल किया कि हमारे नबी को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, यानी कि बाद विसाल के जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल का पानी कहां है? ये जवाब सरकार गौस आज़म ने सवाल किया, जो हमारे नबी को आखिरी जो गुस्ल दिया गया, इस दुनिया से विसाल फरमा गया, तशरीफ ले गए, तो ज़ाहिरन अली शेर खुदा ने गुस्ल दिया था, दामाद पैगंबर हज़रत अली शेर खुदा ने गुस्ल दिया था। तो ये बताइए, आप मुफ्ती मक्का हैं, आलिम मक्का हैं, तो उस सवाल का जवाब दीजिए कि वो हमारे नबी के गुस्ल का बचा, गुस्ल का जो धोबन था, जो पानी था, वो पानी कहां चला गया? अल्लाहु अकबर। हम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और मुफ्ती तो मुफ्ती होता है, अरे मुफ्ती की तो शान ही अलग होती है, अरे मुफ्ती इतना बड़ा इल्म रखता है कि उससे जो भी सवाल किया जाए, जो भी मसला पूछा जाए, उसका जवाब फौरन दे देता है। अरे फतवे पर फतवे लिखने वाला वो मुफ्ती मक्का है, जब गौस आज़म का सवाल सुनता है खामोश हो जाता है, शशोपनी में पड़ जाता है, तंग रह जाता है और कहता है 24 मुफ्ती मक्का जवाब नहीं दे पाया, आलिम मक्का जवाब ना दे पाए, सबके सब लाजवाब हो गए। मेरे गौस आज़म ने फरमाया, अगर 24 घंटे की मोहलत चाहता है तो क्या होता है? ये मुफ्ती मक्का जो है, आलिम मक्का जो है, ये घर पर जाता है, जाने के बाद में बुखारी को उठाता है, उठाने के बाद में एक बरक लौटता है, 2 बरक लौटता है, 1-2 यानी पूरी बुखारी शरीफ को लौट पोट करके देखता है, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ को उठाता है, उसको उठाने के बाद में उसको भी लौट पोट करके देखता है, जवाब ना मिल पाया। अबू दाऊद शरीफ को उठाता है, उसमें भी जवाब ना मिल पाया, और अबू इब्ने माजा को उठाता है, उसमें भी ना पाया। निसाई को उठाता है, उसमें भी ना पाया। सियासतदा की हदीसें 6 हदीसें देख ली, किसी में ये जवाब ना पाया, लाजवाब हो गया। उसका जवाब मैं ना दे पाऊंगा, अरे मक्के में भी जलील हो जाऊंगा, यहाँ भी रुस्वा हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सरकार सैयदना हुजूर गौस आज़म का ये सवाल जो है, उसका जवाब ढूंढने के लिए खाना भी नहीं खा पाया, ना पानी पी रहा है, अरे भूख भी उड़ गई, प्यास भी उठ गई, और नींद भी उड़ गई है, करवटें बदल रहा है, क्या किया जाए? किस तरीके से ये जवाब कहाँ मिलेगा? अरे हदीसों में नहीं मिल पा रहा है, किसी किताब के अंदर नहीं मिल पा रहा है, ये किसी और आख पर लिखा हुआ नहीं है कि ये जवाब कहाँ से दिया जाए।
था, वो उसका पानी कहाँ गया? अब क्या होता है, इसी अशना में उस मुफ्ती मक्का की लग गई आंख। बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। 5 मिनट बाकी हैं इंशाअल्लाह, बाकी मियां हुजूर की बात वसीयत होगी तो मुफ्ती मक्का हो गया लाजवाब। पूरी रात करवटें बदलता रहा, करवटें बदलता रहा, नींद आंखों की उड़ चुकी है, खाना पीना सब छूट चुका है, इसी सवाल के जवाब में, और सवाल का जवाब ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई। क्या कहेंगे मक्के वाले? इतना बड़ा वो अजमेरी कादिर भी कहेंगे बहुत बड़ा मुफ्ती मक्का बना रहा था, एक सवाल का जवाब लाजवाब। आंख लग गई, जैसी आंख लगी दिल की आंख खुल गई। बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। दिल की आंख खुल गई। जब दिल की आंख खुली तो क्या देखता है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। अरे ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए और लाने के बाद कहा, ए मुफ्ती मक्का, ए आलिम मक्का, अरे रंजीदा क्यों है, टेंशन में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों उलझन में पड़ा हुआ है? उस शख्स ने, उस मुफ्ती मक्का ने देखा सरकार के करीब में जवाब एक और शख्स था, लेकिन सरकार के चेहरे से ऐसे नूर की शुआएं निकली, ऐसे नूर की फुहारें फूटी हैं, सब तरफ फैली हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो जहां हो गया रोशन मुस्तफा के आने से। अरे मेरे नबी की बात ही अलग है। अरे चांद की रोशनी मेरे नबी के हुस्न के सामने लाजवाब है, लाजवाब है। प्यारे इस्लामी भाई, क्या होता है? सरकार सैयदना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान बता बात क्या? तो कहने लगा, एक अजनबी शख्स आया है और उसने मुझसे एक सवाल किया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, वो पानी जो है कहाँ चला गया? वो पानी कहाँ चला गया? आपके विसाल के बाद में आपको जो गुस्ल हज़रत अली शेर खुदा ने दिया था, वो गुस्ल का बचा हुआ, वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो पानी? ये सवाल किया तो कहा अच्छा उसका जवाब चाहिए। बोले हाँ जवाब चाहिए हुजूर। सारी किताबों में देख लिया, हर हदीस के अंदर देख लिया, सत्ता में भी देख लिया, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए परेशान हूं। परेशानी के आलम में पूरी रात सोया भी, खाना भी खाया, पानी भी नहीं पिया, और सुबह उसे जवाब देना है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुफ्ती मक्का, ये मेरे जो साथ है, ये शख्स जो बराबर में है, इससे पूछ ले, वो जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। ये जवाब दे देगा। तो जवाब दिया गया। जवाब देने वाले उस शख्स ने कहा कि जवाब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया था बाद मिसाल के, तो उस पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में उठा लिया, और आसमान में नहीं उठाया बल्कि उस पानी का एक बादल पैदा किया, पानी से बादल बनाया, और बनाने के बाद में उस बादल को हुक्म दिया गया कि पूरी दुनिया में बरस। बोलो मतलब सुभान अल्लाह। कि पूरी दुनिया में बरस। तो जहां जहां वो बादल बरसा था, जहां जहां वो पानी के कतरे गिरे थे, गुस्ल के बचे हुए धोवन के कतरे गिरे थे, तो वहां पर आज दुनिया के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिदें बनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जवाब आ गया, और पाने के बाद बहुत खुश है, इतना खुश है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में वहीं पहुंच जाता है जहां पर ये सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। बात रखी गई कि सवाल और जवाब की। अब वहां पहुंचने के बाद कोई जवाब नहीं, आप खामोश। और ये सोच रहा था जवाब तो मुझे मिल गया, बहुत खुश हो रहा था कि इसका जवाब, अब मैं जवाब बहुत खुश हो रहा था। लेकिन सरकार गौसे आजम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की, ना उसकी तरफ देखा, बल्कि आप अपने काम में मशगूल रहे, आप जिक्र इलाही में मशगूल रहे, आप अपने काम में मशगूल जब रहे तो इस मुफ्ती मक्का से, आलिम मक्का से रुका ना गया, जज्ब ना कर पाया अपने आप पर, अपने आप को रोक ना पाया, बर्दाश्त ना हो पाया, बल्कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में और कहने लगा
सवाल किया था आपने, उसका जवाब नहीं दोगे? तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया उस सवाल का जवाब देना है तो दे दो। अब दे दिया जवाब। अब सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अच्छा ये बताओ, ये सवाल का जवाब तुम्हें किसने दिया? किसने दिया है? ये सवाल का जवाब तुम्हें किसने दिया? जो सरकार के गुस्ल का पानी कहाँ गया था, ये जवाब कर। और वो पानी कैसे कैसे बरसा, कहाँ कहाँ बरसा, और जब बरसने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा सवाल का जवाब दे दिया, बतला दिया। अब बतलाने के बाद उसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे, सारी किताबें देखने नहीं मिल पाया जवाब। अब ख्वाब में मेरे आका आए और आने के बाद में मेरे आका ने, आका से मैंने सवाल किया तो आका ने किसी और से एक बराबर में शख्स था, उससे जवाब दिलवाया है सरकार ने, उससे जवाब दिलवाया। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ए मुफ्ती मक्का, क्या उसे पहचानते हो जिसने जवाब दिया था? क्योंकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। कपड़े पहचानते हो? हाँ कपड़े जानता हूँ, लिबास तो जरूर देखा था। अरे लिबास जैसे, अरे ऐसा ही जुब्बा पहने हुए थे, ऐसा ही वो लिबास पहने हुए थे, लेकिन चेहरा न देख पाया था, क्योंकि नबी के चेहरे से वो नूर निकल रहा था जिसकी धुंध में मेरी आंखें चंदला गई थी, धुंध मेरी आंखें चंदला गई थी, मैं सामने वाले को पहचान नहीं पाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहा और क्या पहचानते हो? बोले हाँ उसका लिबास मैंने देखा था, जैसा लिबास आप पहने हैं ऐसा लिबास था, जैसा जुब्बा आप पहने हैं ऐसा ही था। तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ए मुफ्ती मक्का, वो कोई और नहीं था, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारे गौसे आज़म की शान है, ये गौसे आज़म का मकाम है। मेरे गौसे आज़म की शान देखिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही तक नहीं है, अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितने किस्मत के धनी, आखिरी बात, कितने किस्मत के धनी लोग पढ़ते हैं। क्यों? जो बनी है उस पानी ही का सदका है। पानी नबी के गुस्ल का पानी का कतरा जहां गिरा था वहां मस्जिद बनी। बादशाह नगर में गिरा, एक मस्जिद बन गई, और अगर दो कतरे यहाँ गिरे होंगे तो आने वाले वक्त में दो मस्जिदें भी बनेंगी। बरेली शहर के अंदर 50 मस्जिद बनी है, मेरे नबी के 50 कतरे गिरे हैं, और जहां जहां जितनी मस्जिदें बनी है सब के सब जगह मेरे नबी के गुस्ल का पानी का कतरा तो गिरा है। तो में जा जाकर नमाजें पढ़ता है, काश उसकी किस्मत इतनी बुलंद हो बाला हो जाएगी कि पानी, और अगर उस पर सजदा कर लिया तो उसकी किस्मत में सितारे। मेरे आका फरमाते मन मस्सा जलादी लन तमस्सहु नार, जिस शख्स ने मेरे साथ मस किया, जो शय मेरे साथ टच हो गई, उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। जो पानी गिरा है कतरा, वो नबी के जिस्म से लगकर आया है, नबी का धोबन है, और जहां जहां गिर गया मस्जिद बन गई। किसी किस्मत वाले की पेशानी वहां टच हो गई, जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा। मेरे आका की शान है, मेरे आका की शान, पानी की ये शान है, मुस्तफा जाने की खुद जात की शान। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो भी अगला से मौला माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।